करूं कि आपने मसरूफियात छोड़ के मेरे से ये बातचीत करने का ये अवसर मेरे लिए पैदा किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक सियासत ज्वाइन करने का ताल्लुक़ है, अभी मैंने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का कोई फ़ैसला नहीं किया। मेरे पास पर्सनल करिश्मा कोई नहीं है, मैं किसी सियासी जमात के साथ अभी तक कभी वाबस्ता नहीं रहा हूँ। इसकी वजूहत है कि मैं सरकारी मुलाजिम था। 30 जून को मैं रिटायर हुआ तो मैं एक कंडक्ट रूल्स के तहत आता है कि मुझे तब तक कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेना है। आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब मरहूम अली मोहम्मद नायक, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उन्होंने त्राल की बड़ी खिदमत की है। 4 बार वो इंडिपेंडेंट MLA रहे हैं यहाँ त्राल में। अवामुन्नास ने वक्त वक्त उनका भरपूर साथ दिया है। एक बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। तो जो मेरे वालिद साहब के हमदर्द हैं, रफ़ुका हैं, साथी हैं, वोटर हैं, उनमें वो मुझे कई रोज़ से इसरार कर रहे हैं कि अगर आप भी सियासत में आते तो हमारी खिदमत करते तो ये अच्छा होता हमारे लिए। मैंने उनको कहा है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि अवामुन्नास का बड़ा इसरार इस वक्त चल रहा है मेरे साथ कि आप फैसला किए। इसमें मुझे यही कहना है कि मैं जो कोई फैसला करूंगा, पहले में जो मेरे वालिद साहब के त्राल का अवाम जो है, ये बड़ा हसास इलाका है। यहाँ के वोटर, यहाँ हर कोई पॉलिटिशियन अपने एक पॉलिटिशियन एक घर में ज़रूर है। जैसे यहाँ दीन का भी बड़ा फ़हम है, सियासत का भी बड़ा फ़हम है इस इलाके में। मैं तब तक कोई फ़ैसला नहीं करूँगा जब तक पूरा मेरे वालिद साहब के जो वोटर्स हैं ऑन बोर्ड में अपने साथ न लाऊं। मेरी बात चल रही है उनके साथ, किसी नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि मैं खिदमत के लिए तैयार हूं। अल्लाह के त्राल की खिदमत के जैसे मुझे आवाम कहे कि मैं उनकी खिदमत करूंगा। एक चीज़ की मैं एश्योरेंस देता हूं आपके माध्यम से कि अगर कभी मुझे मौका मिला खिदमत करने का इलाके के लोगों का, किसी करप्शन के बगैर, मैं अपने हाथ साफ रखूँगा, अपनी आंखें साफ रखूँगा। और जो मेरा वालिद साहब का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, इस पे बिल्कुल मैं उसी अपने बाप की तरह कायम रहूँगा। कोई एथनिक, कम्युनल, रीजनल, इसमें मैं कोई तफरकबाजी नहीं करूँगा। जहाँ तक किसी सियासी जमात में जाने का सवाल है, आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे, क्योंकि वो यहाँ दुनिया से उन्होंने रुखसती की, तो हमारा किसी पार्टी के साथ तब से ताल्लुक़ नहीं रहा। जाहिर सी बात है, जब हम सरकारी मुलाजिम तो पॉलिटिकल पार्टी भी में नहीं जा सकते थे हम। अब चूँकि मैं सबक दोष हो रहा हूँ तो आप ज़ाहिर है कि पार्टियाँ, आपको पता है जम्मू कश्मीर में इस वक्त कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, जब भारतीय जनता पार्टी, हर एक को हक है अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने का। लोगों को भी हक है पार्टियाँ चुनने का, क्योंकि लोगों से ही बनती हैं पार्टियाँ लोगों से बनती हैं। तो मेरा भी इस सिलसिले में अभी किसी पार्टी के साथ नेगोशिएशन उस लेवल पे नहीं चला है। नेगोशिएशन में इसलिए नहीं आगे बढ़ी है क्योंकि मैं पहले अपने वालिद साहब की जो हमदर्द रफ़्का है उनको अपने साथ लेना चाहता हूँ, उनके मशवरे से मैं काम करूँ, क्योंकि आखिर मैंडेट तो लोग होते हैं। 3-4 बार मेरे वालिद साहब को इंडिपेंडेंट ने जिताया है, तभी जब लोग उनके साथ थे। मैं भी, मेरा अभी सियासी कोई, मैं लोगों के सामने जाऊँ, मेरे हाथ भी खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं लोगों को मैंने ये किया है, मैंने वो फलानी पुल बनाया है, मैंने फलानी काम किया है, तो मैंने अभी, मेरे पास उतना कुछ नहीं। हाँ, बाप की खिदमत का, हालांकि मैं उस मेयार तक नहीं पहुँच सकता हूँ जो मेरे वालिद साहब ने यहाँ स्टैंडर्ड कायम किया था खिदमत का, अवामी खिदमत का, उस मेयार पर शायद मैं नहीं उठ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा लोगों की खिदमत का। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं लोगों के साथ हूँ, त्राल के अवाम के साथ हूँ, और हम इन्हीं के साथ नामासाइद हालात हुए, हमने कभी यहाँ त्राल नहीं छोड़ा, हम इन्हीं के साथ रहे, इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं में जन्मे हैं, इन्हीं के साथ मरेंगे। मैं इन्हीं के अपने लोगों के साथ रहूँ, जो मुझे अपने बाप त्राल के अवाम कहे मैं वही करूँ। सर ये बताइए, बात नहीं कहनी कि मैं सरकारी मुलाजिम था, मेरे कनेक्शन किसी, हाँ चंद दिनों से ये बात चल रही है। PDP के कुछ रफ़का मेरे, उनके ज़ोमा मेरे कंटेक्ट में है,
تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں بات چل رہی ہے لیکن کسی نتیجے پہ بھی پہنچی نہیں ہے. میرے والد صاحب آپ کو پتہ ہے منسٹر رہے پارلیمنٹ, ہمارے گھر آنا جانا, پریس کا بھی آنا جانا ہے, پالیٹیشین کا, جس میں بی جے پی بھی والے بھی آتے تھے, کیونکہ اٹل بہاری واجپئی جب پرائم منسٹر تھے تو این ڈی اے کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس, اس وقت بڑے دوست تھے ان کے بی جے پی میں. کانگریس کے ساتھ بھی کبھی چلے ہیں میرے والد صاحب. نیشنل کانفرنس کے بھی شیخ محمد اللہ کے دیر ساتھی کارکن رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھی ہیں, غلام محمد شاہ کی کیبنٹ میں تھے, صادق صاحب کے, مفتی صاحب کے ساتھ بھی میرے والد صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں. کسی کے ساتھ میرے باپ کے برے تعلق, ایون جماعت اسلامی کا یہاں کیڈر ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, ہندو جو تنظیم ان کے ساتھ بھی اچھے, ہمارے اچھے تعلقات ہر ایک کے ساتھ. جہاں کا سوال ہے, بات چل رہی ہے ان کے ساتھ, تو لیکن میں نے یہی کہا ہے کہ میں کسی کمرے میں جوائن نہیں کروں گا. جب بھی کسی پارٹی کو میں چنوں گا عوام کے سامنے جوائن کروں, اپنے عوام کے ساتھ جوائن کروں.